4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री नौरोजी पलांजी दौर्डी और माता का नाम श्रीमती मनेकाबाई था। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन से ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। लड़कियों की शिक्षा को कार्यरूप देने वाले वो पहले व्यक्ति थे। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। भारत की जनता में राजनीतिक चेतना दादा भाई नौरोजी ने ही पैदा की। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को सरकारी नौकरी में नहीं लेती थी। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड की जनता तक इस आवाज़ को पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार तथा किसानों की दुर्दशा की ओर अंग्रेजी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। धीरे धीरे भारतवासियों को यह विश्वास होने लगा कि यदि सब मिलकर आंदोलन करें तो वे उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके वे सर्वथा योग्य हैं। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा। मई 1869 को इंग्लैंड से बम्बई आकर भारतीयों की एक सभा बुलाई। दादा भाई ने सोचा कि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहाँ की जनता तक पहुँचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहाँ की लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भिकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड के लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में यह पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया। लोकसभा की कार्यवाही में शुरू से ही उन्होंने यह साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। 81 वर्ष की आयु में भी उन्होंने देश सेवा का कार्य नहीं छोड़ा और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। मित्रों के कहने पर उन्होंने 1907 में लंदन छोड़कर स्वदेश को आना स्वीकार किया और 30 जून 1917 में उनका निधन हो गया।